वेलकम टू अवर चैनल। आई होप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो, हमारी भी अच्छी गई थी। हम मंदिर गए थे, थोड़े से फायरवर्क्स देखे, थोड़ा मार्केट घूमे, ज़्यादा नहीं किया बट इट्स गुड फॉर अ लिटिल बेबी। आज मैं आपके साथ ऐसी 5 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ दैट आई विश आई न्यू बिफोर बिकमिंग अ मॉम इन अमेरिका। ऐसी 5 चीज़ें जो मुझे काश पता होती मम्मा बनने से पहले अमेरिका में। तो अगर आप भी अमेरिका में मॉम बनने वाले हो या बनने का सोच रहे हो या ऑलरेडी मॉम हो, तो बिलीव मी कुछ सरप्राइजेस रियल है, कुछ सरप्राइजेस ऐसे हैं जो मुझे बहुत फनी लगते हैं, और अगर मुझे पहले पता होते तो मैं शायद और चिल रहती। सो सबसे पहले इज यू आर मोर अलोन देन यू थिंक। यहाँ पे बेबी रात को जागता है काफ़ी टाइम, राइट? पहले के 6 महीने उसमें आप उसका डायपर चेंज कर रहे हैं, फीड करवा रहे हैं, उसको वापस से सुलाना है तो उसको रॉक करना है, सूदिंग करना है अगर चिड़चिड़ हो रही है। इंडिया में कहते हैं ना, द विलेज इज़ रेडी, गांव तैयार रहता है। सो नानी हो गई, दादी हो गई, सासू माँ हो गई, हाउस हेल्प हो गई, रिलेटिव्स हो गए, तो आपकी हेल्प एक काफ़ी हद तक हो जाती है। ऑन द ब्राइटर साइड, अमेरिका में आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल बन जाते हो, बहुत इंडिपेंडेंट बन जाते हो कि आप सब खुद मैनेज कर रहे हो या आपका पार्टनर आपके साथ है। तो आपको ऐसी चीज़ें ना और कॉन्फिडेंट एज अ मदर बना देती हैं। और ऑल्सो अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हो या मॉम बनने वाले हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग के 6 महीने हैं उसमें आप भी पोस्टमार्टम से गुजर रहे हैं, राइट? आपकी बॉडी वापस रिकवर कर रही है, तो आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट होते हैं। तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस रहता है उसमें थोड़ी आपको मैनेज करने का वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि बेबी के साथ आप वो भी हैंडल कर रहे हैं। सो आई थिंक अ मदर डूइंग ऑल दिस बाय हरसेल्फ जस्ट मेक्स हर रियली कॉन्फिडेंट एंड मोर स्ट्रांग। नंबर 2, बेबी गेयर ओवरलोड। बच्चे का इतना सारा सामान यहाँ पे यूज होता है। आई एम नॉट टॉकिंग डायपर्स एंड क्लोथ्स, मैं आपको और चीजें बताती हूँ। बच्चा होने से पहले मुझे था कि स्ट्रोलर हो गया, डायपर्स हो गए, वाइप्स हो गई, चेंजिंग टेबल, क्रिब, जो बेसिक नीड्स है वो ही लगेगा। बट नो, आई वॉज रॉन्ग। अब मेरे पास बोतल धोने की मशीन है, जिससे बाय गॉड इतना ज़्यादा रिलीफ है मिला है मुझे। उसमें बॉटल धुल जाती है, उसमें बॉटल स्टेरिलाइज हो जाती है और उसी में बॉटल सूख जाती है। सो मुझे सिर्फ बोतल डालनी है और डिटर्जेंट डालना है, अपना काम कर देती है। वाइट मशीन्स, वाइट नॉइज मशीन्स। क्या हो गया बेबू, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ पता? वाइट नॉइज मशीन्स, पहले तो मुझे पता नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। सो बेसिकली आइडिया ये है कि जब बच्चा सोता है तो जो वो आपके वूम में था, तो जो जैसे आवाज़ पेट के अंदर आती है उसके जैसा उसको एटमॉस्फेयर लगता है, तो वो उसमें सोता रहता है। फैंसी बॉटल्स, मेरे को ये नहीं पता था कि कुछ ओरल डेवलपमेंट का भी रहता है, तो पहले मैं नैरो निप्पल यूज़ करती थी, अब मैं वाइड निप्पल पे हूँ। प्लास्टिक की बॉटल नहीं यूज़ करते हैं, ग्लास बॉटल यूज़ करते हैं। फार्मूला मेकिंग मशीन इज़ लाइक अ कॉफ़ी मशीन। फार्मूला डालो, आपको कितना चाहिए अमाउंट, उसमें प्रेस करो, आराम से वो निकाल के देता है। तो 30 सेकंड में रेडी, बॉटल रेडी अगर आप फार्मूला कर रहे हैं। बच्चे को नहलाने वाला टब, उसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल चेक करना है कि क्या टेम्परेचर है पानी का जिसमें आप उसको नहला रहे हैं। बेबी डायपर, ट्रैश कैन, बेबी का वाइप वार्मर। न्यूयॉर्क में ठंड ज़्यादा होती है, सो उसमें आप वाइप डालें तो वाइप गर्म निकलती है। स्पेशली अगर आपके पास बेबी बॉय है, सो उसमें ठंडा ठंडा लगाएंगे तो कभी कभार डायरेक्ट आप ही पे सीधा हो जाता है कांड। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू कीप इट वार्म एज मच एज यू कैन। बेबी जंपर, बाउंसर, हाई चेयर, टॉयज पे तो मैं अभी आ भी नहीं रही हूँ, ये तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। सो दैट्स दैट। अमेरिका में बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब ओवरलोड, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं चीज़ों के। पहले मुझे था कि डू आई रियली नीड ऑल दिस, बट नाउ आई कैन टेल यस आई रियली डिड। लाइफ गेट्स रियली इजियर विद ऑल दीज थिंग्स हियर। नंबर 3, यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। सब आपको खुद ही करना पड़ेगा, फ्रॉम बड़ी से बड़ी चीज़ को लेके छोटी से छोटी चीज़, सफाई, घर को ठीक रखना। यहाँ पे हाउस हेल्प ऐसे अवेलेबल नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। वो भी प्रोफेशनल रहते हैं, उनके साथ आप ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर सकते। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे बाथरूम का सिंक का जो टैप है वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो मेरे हस्बैंड अभी होम डिपो से नया सेट लेके आए हैं। अब वो यूट्यूब में वीडियो देखेंगे और उसको कैसे लगाते हैं वो लगाएंगे, विच आई थिंक इज़ प्रीटी इनक्रेडिबल कि आपको ऐसे स्किल्स सीखने को मिल जाते हैं। सब काम, घर का भी कोई काम हो,
हल्का सा कोई पेंट चिप हो रहा है, कुछ भी करना है आपने खुद ही करना है उसको. सो दैट्स दैट. सो ऐसा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ना आपको बहुत चीज़ें सिखा देता है, नई स्किल सिखा देता है, जो कि मैं इंडिया में नहीं कर पाती और मैं डिपेंडेंट रहती किसी पे कि वो आके कर देगा काम. आपको ऑल्सो आप अपना सेल्फ स्केड्यूल बना लेते हो, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लगता था, बट अब मैं ये सब कर पा रही हूँ. नंबर 4, कल्चरल डिफरेंसेस इन पेरेंट एडवाइस. सो यहाँ पे आप पीडियाट्रिशियन, बुक्स, डॉक्टर गूगल से एडवाइस लेते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लेते हैं. हमारे वहाँ इंडिया में दादी नानी जापा जो भी हैं आप उनसे एडवाइस लेते हैं, वो आपको एडवाइस देंगे. जैसे वहाँ पे बोलते हैं पैदा होते ही शहद चटा दो, यहाँ पे 2 साल तक मीठा नहीं देना है, शहद तो बिल्कुल ही नहीं देना है, नमक 1 साल के बाद देना है. यहाँ पे कहते हैं कि मालिश से ज़रूर फ़र्क नहीं पड़ता है कि बोन स्ट्रांग हो रही नहीं हो रही है, मिथ है. वहाँ पे कहते हैं कि मालिश करो, सूरज दिखाओ, यहाँ पे भी सूरज दिखाओ विटामिन के लिए. बट ऐसी बहुत चीज़ें हैं. सो आई थिंक दैट्स अ बिग वन. कभी कभार मैं मिस करती हूँ कि मुझे कोई बोले कि घी क्यों दे दिया, इतनी जल्दी क्यों दे दिया, मालिश क्यों नहीं करी, पेट टमी टाइम इतनी जल्दी क्यों करा दिया. हमने टमी टाइम इसको पैदा होते ही कराना स्टार्ट कर दिया था. पहले जब ये बहुत यंग था तो ऑफकोर्स जब अपना नेक नहीं बैलेंस कर सकता था तो अपने हाथ पे या गोद पे या अपने ऊपर, बट 3 महीने तक ये अपने आप अच्छा सर उठाता था. तो ये चलना भी टाइम से लग गया है, क्रॉल भी इसने बहुत जल्दी अच्छे से किया है. सो अपने माइलस्टोन सारे अचीव कर रहा है. एंड आई थिंक अगर मैं इंडिया में होती तो मुझे बहुत सलाह देने वाले होते, तो मुझे उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं. यहाँ पे अब हम सब खुद ही कर रहे हैं तो अपना जो भी हमें सही लगता है हम वो कर पा रहे हैं. कोई प्रेशर नहीं है किसी बड़े का, इफ यू नो व्हाट आई मीन. नंबर 5, एंड मुझे लगता है ये सबसे बड़ा है, यू लर्न टू प्रायोरिटाइज योर ओन मेंटल हेल्थ. इंडिया में बेबी फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट, ये ऐसा हमारा कल्चर है. एवरीथिंग एल्स इज फर्स्ट. यहाँ पे यू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर ओन मेंटल हेल्थ. सो बिकॉज यू नो कि अगर आप ओके हैं तो बेबी भी ओके रहेगा और सब ओके रहेगा. सो इट्स नॉट अ लग्जरी, आई थिंक इट्स अ नेसेसिटी कि अपना जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रायोरिटी देना, ताकि आपके आसपास पे भी जो सारे हैं वो आप चीज़ें हैंडल बेटर कर पाएँ, सिचुएशंस को डील बेटर कर पाएँ, अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छे से कर पाएँ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन कर पाएँ. सो अपने आप को प्रायोरिटी देना मेंटली, ताकि आप ठीक रहें. उसमें आप योगा कर सकते हैं, चाय, 1 कप चाय बस बाहर बैठ के आराम से पीना, दैट रियली वर्क्स फॉर मी. कॉफ़ी हो गई, वॉक पे चले गए, एक्सरसाइज कर ली, म्यूजिक सुन लिया, या अपने हस्बैंड के साथ कडल कर लिया. वट एवर वर्क्स फॉर यू, दैट गिव्स यू गुड पीस ऑफ माइंड दैट यू आर रेडी टू टैकल. यश बाबू, मम्मा's coming. ताकि यू आर रेडी टू टैकल everyday to everyday struggles and life as somebody who's dealing with everything by themselves in America. So these are the 5 things I wish I knew before becoming a mother in America. So अगर आप भी इनसे रिलेट कर सकते हैं तो जरूर कमेंट में बताइए अपने एक्सपीरियंसेस, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो with anybody you think जो इससे बेनिफिट करे. Alright, see you in my next vlog. Bye bye.